जय श्री राधे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पहली यूनिट पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आपको पहला चैप्टर लगभग कंप्लीट था। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर जो थे वो फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए सेकेंड यूनिट से स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट यूनिट से बहुत कम रिलेटेड है। तो अपन ये जो सेकेंड यूनिट है, इसका चैप्टर नंबर 5 है, इसका नाम है विद्युत धारा। तो आइए ज्वाइन करते हैं क्लासेस को। और सबसे पहले बहुत छोटी छोटी बातें, जैसा कि आप पहले से जानते हो, फिर भी अपने टॉपिकों को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले लेते हैं हम विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? बेसिकली अगर हम फॉर्मूले को देखें तो ये है I बराबर Q अपॉन T। Q क्या है? यहाँ पर Q है आवेश और T क्या है? समय। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशंस को हम कैसे लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे, तो देखिए, या तो इसको ऐसे बोलिए कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या हम सपोज ऐसे मान लेंगे t बराबर 1 सेकेंड। अगर हम t का मान 1 सेकेंड रख दें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल Q। तो यहां से बात बनती है कि 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, राइट। नेक्स्ट, अगर बात करें औसत धारा, औसत का मतलब यहां डेल्टा Q बटे डेल्टा T, यानी डेल्टा T एक समय अंतराल है। इस समय अंतराल में कुल कितना आवेश प्रवाहित हुआ, इन दोनों के अनुपात को हम बोलते हैं औसत धारा, जैसा कि आप 11th में अच्छे से पढ़ चुके हो इनको। तो ये है I एवरेज बराबर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। अगर सपोज कोई चालक है जिसके अंदर n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो उसके अंदर कुल आवेश कितना हो जाएगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो टोटल चार्ज जो होगा Q, वो होगा एक इलेक्ट्रॉन E, और यदि n इलेक्ट्रॉन है तो ne टोटल चार्ज हो जाएगा। और टोटल चार्ज अगर Q बराबर ne है तो I बराबर NE/T। आप ऐसे भी करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है तात्क्षणिक धारा, इंस्टेंटेनियस करंट। अब इंस्टेंटेनियस में क्या होता है? जैसे हम बाइक चला रहे हैं, तो जैसे बाइक की जिस समय की स्पीड होती है वो इंस्टेंटेनियस होती है, तात्क्षणिक। उसी समय यदि इस डेल्टा T यानी समय अंतराल का मान बहुत कम होता है, अत्यल्प होता है, उस समय जो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है वो होती है इंस्टेंटेनियस। जैसे अगर हम यहाँ डेल्टा T टेंड्स टू 0 कर दें, और यदि कुल आवेश अपना डेल्टा Q है, टोटल समय डेल्टा T है, तो I तात्क्षणिक लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा Q बाई डेल्टा T। नेक्स्ट स्टेप, अगर हम इसको अवकलन फॉर्म में लिखते हैं तो ये अवकलन प्रॉपर्टी होती है कि अगर डेल्टा T का मान अत्यल्प है तो डेरिवेटिव ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, इसमें चेंज हो जाता है, यानी dq अपॉन dt। यानी अगर आप चार्ज का t के सापेक्ष अवकलन कर देते हो तो आप I इंस्टेंटेनियस ज्ञात कर सकते हो। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ स्पेशल बातें आती हैं। प्रश्न ये उठता है इसकी यूनिट क्या होगी? जैसा कि आप 11th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। मात्रक ध्यान रहे फॉर्मूले पर बेस्ड होता है। अब ये तो बहुत सिंपल है, इजी है, लेकिन कोई भी मात्रक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट उसकी डेफिनेशन से आती है। जैसे अपन बात करें मात्रक की, तो बेसिक फॉर्मूला चाहे आप ये ले लीजिए, चाहे आप ये ले लीजिए, चाहे आप ये ले लीजिए। तो यहां से चार्ज, आवेश, जैसा कि आप जानते हैं कि आवेश का मात्रक होता है कूलम, और समय की यूनिट होती है एम्पियर्स पद्धति में सेकंड। तो ये है कूलम अपॉन सेकंड, और इसी को कहते हैं एम्पियर। ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति का मूल मात्रक है, इसे कहते हैं एम्पियर, जिसे अपन ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट बात आती है इसकी विमा की। जैसे कि विमा हम जानते हैं MLT, मास लेंथ टाइम। सुना तो मास है,
न लेंथ है, टाइम है, लेकिन मूल मात्रा जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है उसमें एम्पियर आता है, इसलिए यहाँ ये लिख सकते हो, या इसकी पावर 1 करके बड़े ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देंगे तो ये इसकी भी मान हो जाएगी। अब प्रश्न उठता है इसकी डायरेक्शन का, इसकी दिशा क्या होगी। तो दिशा के बारे में बात करते हैं। तो दिशा क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट होती है। मैं आपको पहले चैप्टर में बता चुका हूं। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में हमेशा विद्युत धारा की दिशा होगी या फिर धन आयन की दिशा में होगी। अगर कोई धन आयन इस डायरेक्शन में है तो धन आयन की डायरेक्शन में विद्युत धारा की दिशा होगी, और इलेक्ट्रॉन यदि इस दिशा में प्रवाह कर रहा है तो विद्युत धारा की दिशा इस डायरेक्शन में होगी। क्लियर? नेक्स्ट, ये एक अदिश राशि, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम बात कर रहे हैं कि ये एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि क्यों है? एक्चुअली इसमें सदिश और अदिश किसे कहते हैं? अदिश वह होता है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, जबकि सदिश वह होता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं और साथ साथ सदिश संयोजन के नियमों का पालन भी होता है। लेकिन ये राशि जो विद्युत धारा है इसमें दिशा भी है, इसमें परिमाण भी है, लेकिन ये सदिश संयोजन के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए अदिश राशि है। जैसे अगर सपोज यहां पर कोई 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और अगर यहां से इसकी 2 डायरेक्शन कर दें, इन दोनों के बीच का कोण एंगल थीटा है, और अगर यहां पर 3 एम्पियर है, यहां 2 एम्पियर है, और अगर मैं इसी डायरेक्शन में अगर इस कोण को चेंज कर दूं, चेंज कर दिया, ये कोण मैंने चेंज कर दिया, फिर भी 3 एम्पियर और 2 एम्पियर ही करंट प्रवाहित होगी, जबकि सदिश संयोजन कहता है कि कोण बदलने से परिणामी का मान बदल जाता है, इसलिए ये एक अदिश राशि है। और अगर हम इसकी एक और स्पेशल पॉइंट के बारे में बात करें तो अपन का एक स्पेशल पॉइंट ये कहता है कि विभिन्न आकार के समतलों में धारा का प्रवाह एक समान होता है। जैसे अगर सपोज हमारे पास ये कोई वायर है यानी तार है और ये इसके समतल है, यहां इसका क्षेत्रफल अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है। अगर इसको मैं नंबर 1, इसको 2 और इसको 3 नोट कर देता हूं। अगर यहां पर मैं बात करूं तो करंट I1, इसको I2 और दिस इज I3। तो आप ऐसे मानिए पानी का फ्लो हो रहा है इसके अंदर, ये पाइप है। अगर ये पाइप सकड़ा है तो यहां पानी तेजी से निकलेगा, यहां पानी स्लो होगा, लेकिन 1 सेकंड में जितना द्रव इससे बाहर निकलेगा उतना ही इससे निकलेगा। इसलिए क्षेत्रफल यानी समतलों पर धारा के प्रवाह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए I1 बराबर I2 बराबर I3 और बराबर होगा Q/T, नो चेंज। ये था विद्युत धारा के कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में। अगर हम बात करें कि विभिन्न प्रकार के चालकों में या पदार्थों में धारा का प्रवाह किसकी वजह से होता है, तो नंबर फर्स्ट अगर बात करें धातु चालक, इसके अंदर बेसिकली विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और दूसरे नंबर पर बात करें अर्धचालक, जो आप पढ़ेंगे लास्ट यूनिट आपकी जो नवी यूनिट है उसमें चैप्टर नंबर आपका है 16, उसमें पढ़ेंगे आप अर्धचालक। जो अर्धचालक है इसमें बहुत डिटेल में बताएंगे इसको, अभी आप इतना सीख लीजिए। अर्धचालक में जो धारा का प्रवाह होता है वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण भी, और एक नाम और है और वो होता है होल, जिसे कोटर भी कहा जाता है, कोटर। और तीसरी बात करें विद्युत अपघट्ट, जो सॉल्यूशंस होते हैं, विद्युत अपघट्ट
तो इनमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो होता है बेसिकली धन आयन और ऋण आयन के कारण, ऋण आयन के कारण होता है। और चौथा एक और है, नंबर 4 में बात करें तो नंबर 4 का कि निर्वात नली, निर्वात नली, और इसको कहते हैं निर्वात जो नली है इसके अंदर होता है वो गैसों के धन आयन व मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसको विद्युत विसर्जन नली भी कहा जाता है। तो ये जो सारी डिटेल थी ये विद्युत धारा के लगभग बेसिकली पॉइंट थे जिसे आप जानते हैं। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे धारा घनत्व, और धारा घनत्व पढ़ेंगे, फिर दोनों से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपकी बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। स्टॉप।